नमस्कार। आज का सवाल सीधा और बहुत बड़ा है। क्या भारत दुनिया की नंबर 1 ताकत बन गया है? अब देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा दावा है। और आज हम एक ऐसे ही सोर्स को समझने जा रहे हैं जो न सिर्फ ये दावा करता है बल्कि कहता है कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है। चलिए इस दावे के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही इन दमदार शब्दों से होती है। जरा सोचिए, यहाँ बात सिर्फ एक छोटे मोटे बदलाव की नहीं हो रही, यहाँ तो एक नए महान युग और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की घोषणा की जा रही है। ये शब्द बहुत सोच समझ कर चुने गए हैं, ये बताने के लिए कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि ग्लोबल सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है। चलिए इसी दावे की परतों को खोलते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ये नई दुनिया, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दिखता कैसा है? जो सोर्स हम देख रहे हैं उसके हिसाब से इसकी शुरुआत एक शंखनाद से होती है, एक ऐलान से, जिसमें भारत को कहानी का हीरो बनाया गया है। और इस कहानी में ये बताया गया है कि भारत का ये उदय कोई मामूली बात नहीं है। ये इतना पावरफुल है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वो हैरान हैं, कांप रही हैं। दावा ये है कि वॉशिंगटन हो या बीजिंग, हर जगह खलबली मची हुई है और सब सोच रहे हैं कि आखिर भारत ने ये कर कैसे दिखाया। मतलब अब भारत सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं है बल्कि वो खेल के नियम बदल रहा है। अब देखिए, किसी भी हीरो की कहानी तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम ये ना जाने कि वो किन मुश्किलों से निकला है। तो भारत के इस उदय को और भी दमदार दिखाने के लिए ये कहानी हमें सबसे पहले अतीत के एक अंधेरे दौर में ले जाती है। और इस कहानी के हिसाब से ये अंधेरा सिर्फ पैसों या हथियारों की कमी का नहीं था, ये एक मानसिक गुलामी का दौर था। दशकों तक भारत को ये सिखाया गया कि भाई पश्चिम की नकल करो, अपनी ताकत पर शक करो। इसे एक ऐसे समय की तरह दिखाया गया है जहां भारत को अपनी ही पहचान पर भरोसा नहीं था। और ये स्लाइड इस पूरे बदलाव को एक झटके में समझा देती है। देखिए, एक तरफ है कल का भारत जो अनाज के लिए, हथियारों के लिए दूसरों पर निर्भर था, और दूसरी तरफ है आज का भारत जो न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि दुनिया को खिला भी रहा है और अपनी रक्षा खुद कर रहा है। यही वो कल और आज का फर्क है जिस पर पूरी कहानी टिकी। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? आखिर भारत के इस नई शक्ति के पीछे क्या है? सोर्स कहता है कि ये कोई एक दो वजहों से नहीं हुआ बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ हुआ है। तो सोर्स के मुताबिक भारत की ये नई पावर 5 पिलर्स पर खड़ी है: मिलिट्री, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और हमारी आबादी यानी डेमोग्राफिक्स। चलिए एक एक करके इन दावों को देखते हैं। मिलिट्री पावर की बात करें तो ये जो कोट है ना, ये सीधा सीधा उस पुरानी गुलामी की मानसिकता को तोड़ता है। ये एक नई अग्रेसिव डिफेंस पॉलिसी का ऐलान है। मतलब अब भारत सिर्फ बचाव नहीं करेगा बल्कि जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अब आते हैं इकोनॉमी पर। यहाँ मेड इन इंडिया को एक ग्लोबल ब्रांड की तरह दिखाया गया है। कहानी ये है कि हमारे स्टार्टअप्स अब सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे बल्कि दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर दे रहे हैं। ये एक पावरफुल आत्मनिर्भर इकोनॉमी का सबूत है। और फिर ये नंबर आता है 140 करोड़। इस कहानी में ये नंबर कोई बोझ नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है, हमारी युवा शक्ति। एक ऐसी ताकत जिसका मुकाबला दुनिया की कोई और बड़ी इकोनॉमी कर ही नहीं सकती। और इसी के दम पर भारत सिलिकॉन वैली से लेकर लंदन तक अपना झंडा गाड़ रहा है। टेक्नोलॉजी की फील्ड में तो दावा और भी बड़ा है। कहा जा रहा है कि भारत ने तो पश्चिम को भी पीछे छोड़ दिया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत डिजिटल क्रांति को देश के कोने कोने, हर गांव तक पहुंचाना। ये कोड देखिए, ये भारत की डिप्लोमेटिक पावर को दिखाता है। कहानी में ये उस बदलाव का प्रतीक है जहां भारत अब सिर्फ फैसले सुनने वाला देश नहीं रहा बल्कि उस टेबल पर बैठता है जहां दुनिया के बड़े फैसले लिए जाते हैं। और फिर बात आती है कल्चरल और मॉरल लीडरशिप की। यहाँ भारत को विश्व गुरु की तरह पेश किया गया है। वो देश जो दुनिया को योग और आयुर्वेद सिखा रहा है, जो मुश्किल वक्त में दुनिया की फार्मेसी बन जाता है। मतलब ये सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक पावर नहीं है बल्कि एक मॉरल अथॉरिटी बनाने की कोशिश है। एक तीसरा रास्ता जो मतलबी पश्चिम और दादागिरी करने वाले चीन से अलग है। अच्छा, तो अगर भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें इसे कैसे देख रही हैं? चलिए कहानी के इस हिस्से में ग्लोबल रिएक्शन पर एक नजर डालते हैं। इस नैरेटिव में अमेरिका को एक ऐसे देश की तरह दिखाया गया है जिसे अब भारत की सख्त जरूरत है। वो भारत से गठबंधन करने के लिए बेचैन है। क्यों?
क्योंकि उसे समझ आ गया है कि इंडिया के बिना उसकी ग्लोबल स्ट्रैटेजी चल ही नहीं सकती। सोचिए, रोल्स कैसे बदल गए हैं। और ये कोट ये इस बदलाव को और भी साफ कर देता है। ये सिर्फ डिप्लोमेसी की बात नहीं है, ये सम्मान की बात है। मतलब जो देश कल तक हमें लेक्चर देते थे, आज वो हमसे सलाह मांग रहे हैं। हाँ, लेकिन सोर्स ये भी कहता है कि वेस्टर्न मीडिया भारत की इमेज खराब करने की कोशिश में लगा है। पर ये 2025 का नया भारत है, जिसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी शर्तों पर आगे बढ़ता है। तो आखिर पश्चिम इतना हैरान क्यों है? कहानी के मुताबिक वजह कल्चरल है। पश्चिम भारत की सेवा और त्याग वाली संस्कृति को समझ ही नहीं पाता, क्योंकि उनका कल्चर तो भोग पर टिका है। और यही जो सोच का फर्क है ना, वही उनकी हैरानी की असली वजह बताई गई है। अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से में आ गए हैं और यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अब ये कहानी सिर्फ जानकारी देने वाली नहीं रहती, बल्कि ये सीधे सीधे एक एक्शन लेने के लिए कहती है। देखिए, सोर्स साफ साफ 4 स्टेप्स लेने को कहता है। पहला, वीडियो को लाइक करें और अपनी देशभक्ति दिखाएं। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वैचारिक क्रांति का हिस्सा बनें। तीसरा, कमेंट में भारत माता की जय लिखें। और चौथा, इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलें। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे सिर्फ एक लाइक, कमेंट, शेयर नहीं बताया गया है। नहीं, इसे राष्ट्र निर्माण का एक महायज्ञ कहा गया है और इसमें हिस्सा लेना हर नागरिक का एक देशभक्ति वाला कर्तव्य है। इससे साफ पता चलता है कि इस कंटेंट का मकसद सिर्फ इन्फॉर्म करना नहीं, बल्कि लोगों को एक साथ लाना, उन्हें मोबिलाइज करना भी है। अब अपनी इस बढ़ती हुई ताकत को सही ठहराने के लिए कहानी वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करती है। तर्क ये है कि भारत की पावर दुनिया पर कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए है, क्योंकि भारत तो पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। ये भारत की पावर को एक सॉफ्ट, एक अच्छी पावर के तौर पर पेश करने की कोशिश है। तो हमने इस सोर्स में बताए गए एक सुपर पावर की कहानी को परत दर परत समझा। हमने देखा कि कैसे ये कहानी एक अतीत बनाती है, आज की ताकत को डिफाइन करती है और आने वाले कल के लिए एक कॉल टू एक्शन देती है। लेकिन आखिर में ये सवाल तो बचता ही है, एक सुपर पावर की ये कहानी अपने दावों और अपनी बातों के साथ आज के भारत और उसकी उम्मीदों के बारे में हमें क्या बताती है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।